हेलो गाइस, दिस इज शुभम सिंह क्यूवर फ्रॉम क्यूवर माही। और आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ 2x2 रूबिक्स क्यूब, जो कि हमारा पॉकेट क्यूब के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम मिनी क्यूब भी कहते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है 2x2 रूबिक्स क्यूब होता है, जो कि 2 लेयर्स का होता है। चाहे जिस तरफ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 लेयर्स होते हैं। और इसमें ये हमारे जो ये 3x3 रूबिक्स क्यूब होता है, ये जो हमारा 3x3 रूबिक्स क्यूब है, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसमें 3 लेयर्स होते हैं और ये एज होता है इसमें। लेकिन से ये जो हमारा ये 2x2 रूबिक्स क्यूब है, इसमें एज नहीं होता है, इसमें केवल कॉर्नर पीस ही होते हैं। तो और इसकी अब मैं आपको बताऊं गाइड नोटेशन। तो ये जो मैं अपने राइट हैंड से मूव कर रहा हूँ, ये हमारा राइट लेयर है। ये जो मैं अपने लेफ़्ट हैंड से मूव कर रहा हूँ, ये हमारा लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेयर है। ये जो मैं अपने फ्रंट में यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारा फ्रंट लेयर है। और ये जो मैं अपने बैक में यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारा बैक लेयर है। ये अपर में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारा अपर लेयर है। और ये जो डाउन में मैं मूव कर रहा हूँ, ये हमारा डाउन लेयर है। अब मैं आपको मूव्स के बारे में बता दूँ। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, राइट लेयर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारा आर हो जाएगा। और 90 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये हमारा आर प्राइम हो जाएगा। और अगर जो तो अपर को ये क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूँ तो ये यू होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो ये हमारा यू प्राइम हो जाएगा। उसी प्रकार से एल को अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये हमारा एल हो जाएगा, और इसको अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये हमारा एल प्राइम हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर मैं डाउन को कुछ ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये हमारा डी हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये हमारा डी प्राइम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये हमारा एफ हो जाएगा। और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये हमारा एफ प्राइम हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं अगर बैक को क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये हमारा बी हो जाएगा। और अगर जो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये हमारा बी प्राइम हो जाएगा। तो गाइस चलिए, हमारा ये नोटेशन ख़त्म हुआ। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि 2x2 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए, ये मैं इसको क्यूब को जो है स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो क्यूब है पूरा स्क्रैम्बल हो चुका है। ये मैंने इसको क्यूब को स्क्रैम्बल कर दिया। तो मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब में बता देता हूँ, क्योंकि ये स्क्रैम्बल हो चुका है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 3x3 क्यूब से हमें ये देखना है कि मैंने आपको बताया था 3x3 वाले नोटेशंस में कि जो रेड, अगर हमारे अपर में जो है येलो है और फ्रंट में अगर रेड है, तो हमारे यहाँ डाउन लेयर में सफ़ेद होगा, राइट लेयर में ग्रीन होगा, लेफ़्ट लेयर में ब्लू होगा, और यहाँ बैक में जो है ऑरेंज होगा। तो इसी तरह से हमें ऐसे इस 2x2 में देखना है कि हमारे, अगर मैं आपको बताऊं कि रेड अगर हम फ्रंट में करना चाहें और येलो टॉप में, तो वाइट कलर नीचे होना चाहिए, ऑरेंज कलर बैक में होना चाहिए, ग्रीन कलर राइट लेयर में होना चाहिए, और लेफ़्ट लेयर में ब्लू कलर होना चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ बनाते हैं तो अब हम इसको बनाने के लिए पहले वाइट का वो बनाएंगे। कुछ इस प्रकार मैं आपको बताऊं। तो इसके लिए आपको गाइस जो है एक कॉर्नर पीस को स्टेबल करना होगा। जैसे मान लिया कि मैं ये वाला कॉर्नर पीस, ये वाला पीस, इसको मैं यहाँ पे स्टेबल रख दूँ, मतलब ये इसको ज़्यादा ना घुमाऊँ। तो ये अब मैं इसको देखूँ, अगर इस 3x3 रूबिक्स क्यूब के हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ पे हमारा, इसके हिसाब से यहाँ पे येलो होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, और जो है हमारा रेड का जो अपोजिट होता है, अपोजिट में होता है ऑरेंज। तो यानी कि अब हमें चाहिए ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज कॉर्नर पीस। तो ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, तो हम ढूंढते हैं ग्रीन, येलो और ग्रीन, येलो और ऑरेंज। ये हमारा यहाँ पे है ग्रीन, येलो और ऑरेंज कॉर्नर पीस यहाँ। तो अब हम इसको सीधे सिंपली क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा ग्रीन किस साइड में है। तो अब ये हमारा जो है इस साइड में है। तो अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए ये हमने इसको ऊपर वाले लेयर में ले आया, और
ये हमारा ऊपर वाले लेयर में आ गया, ये कुछ ऐसे था, तो ये हमारा ऊपर वाले लेयर में आ गया है। अब हम इसको छुपा देंगे और ये जो है इसको इधर ले आएंगे। अब ये हमारा यहाँ पे आ गया और ये जो हमने छुपाया था ये यहाँ पे आ गया। तो अब ये देखिए आप, ये हमारा एक पेयर ही कह सकते हैं, ये हमारा तैयार हो गया है। हम इसको ऐसे टॉप में रख लेंगे, ये फ्रंट में जो हमारा ये बन चुका है इसको हम फ्रंट में रख लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या चाहिए। यहाँ पे हमारा चाहिए ऑरेंज, ग्रीन और येलो का अपोजिट होता है वाइट। तो ऑरेंज ग्रीन वाइट, ऑरेंज ग्रीन वाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला जो है ये यहाँ पे लगना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये ऐसे इसको हम सिंपली इधर कर देंगे और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा और हम इसको सीधे पीछे कर देंगे ताकि ये बिगड़े ना। तो अब हमें यहाँ पे ये लगाना था। अब ये देखिए, ये ऐसे था, ये हमने इसको ऊपर कर दिया था, ये हमारा यहाँ पे लग गया। ये तीनों लेयर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब बस थोड़ा सा दिमाग है बस, उसके बाद में ये हमारा सॉल्व हो जाता है। अब दिक्कत आती है हमारी ये तीसरी में। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा लेयर कौन सा लगेगा, उसके हिसाब से मैं आप कि ये यहाँ पे हमारा ग्रीन वाइट और इसके पीछे होता है रेड, तो ग्रीन रेड वाइट, तो यहाँ पे लगेगा ग्रीन रेड वाइट। तो जो लगना रहता है वो या तो हमारे यहाँ ये फ्रंट में होना हो या राइट या लेफ़्ट में या राइट में, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। जो यहाँ नीचे लगना है वो हमारा ऐसे होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं राइट में। ये हमारा राइट में हो गया ये। अब ये हमने ऐसे, ये था ऐसे हमारा, ये हमारा बना हुआ था, तो इसको हमने ऐसे किया, तो ये अब हमारे राइट साइड में, ऐसे राइट साइड में आ जाएगा। अब हमने इसको यहाँ पे छुपा लिया। अब ये हमने फिर से ऐसे कर लिया। अब ये जो हमने छुपाया था ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। तो अब हमको सिंपली करना क्या है, अगर ये हम डाउन से बना रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा एफ आर प्राइम, एफ प्राइम और ये आर। और आप देख पाएंगे कि ये हमारा डाउन लेयर जो है ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो पहला केस हमारा, मतलब अगर हमें सॉल्व करना है 2x2 रूबिक्स क्यूब, तो डाउन लेयर तो हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ इसको सॉल्व करने के कई केसेस आते हैं, तो उन केसेस को भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उनको सॉल्व करने के, जिसे हम OLL यानी कि ये वाली लेयर सॉल्व की जाती है, तो उसको सॉल्व करने के 7 केसेस होते हैं। तो मैं आपको उन 7 केसेस से परिचय करवाऊँ तो वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। मैं आपको एक एक करके उन सभी केसेस को दिखा रहा हूँ। ये हमारा पहला केस है जिसे हम, मतलब जिसमें हमारे सामने यहाँ पे एक हेडलाइट होता है और ये ऊपर वाला, मतलब ऊपर 2 सॉल्व होते हैं, मतलब ये OLL वाला हमारा 2 सॉल्व होता है। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें करना है बस ये है कि हम इसको ऐसे कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। हमारे ये जो हेडलाइट है इसे हम हेडलाइट कहते हैं, 3x3 में इसे हम हेडलाइट कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो हमें हेडलाइट है, तो उसी तरह से इसे हम हेडलाइट कहते हैं। तो ये हेडलाइट को हम अपने कर लेते हैं लेफ़्ट साइड में, और ये जो एल्गोरिथम है ये हम अपनाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से। जो एल्गोरिथम है वो आपको यहाँ ऊपर दिख ही रहा होगा। तो इसके लिए अपनाते हैं फ्रंट, राइट, अपर, आर प्राइम, यू प्राइम और ये एफ प्राइम, और ये हमारा क्यूब सॉल्व ही हो जाता है। मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा पूरा क्यूब ही सॉल्व हो जाता है, लेकिन से इसका ये पहला केस था। और अब मैं आपको दूसरा केस दिखाता हूँ, वो कुछ इस प्रकार से है। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा OLL सॉल्विंग का दूसरा केस है, जिसमें हम देखते हैं कि ये हेडलाइट यहाँ फ्रंट पे तो होता है, ये बस जस्ट उसका उल्टा है। ये हमारा हेडलाइट सामने होता है और एक हेडलाइट हमारा यहाँ बैक में होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको अपनाना ये एल्गोरिथम, जो कि कुछ इस प्रकार से है, R2 U2 R प्राइम U2 R2 प्राइम, और ये हमारा टॉप लेयर जो है सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा टॉप लेयर सॉल्व हो जाएगा, तो ये OLL सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा OLL सॉल्विंग का तीसरा केस है, जिसमें मैं आपको बता पाऊँ कि ये हेडलाइट तो होता है, लेकिन से
ये जो हमारे जो पिछले वाले केस में जो ये पीछे हेडलाइट थे वो अब हमारे राइट और लेफ़्ट में आ गए हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, ये जो हेडलाइट है इसको लेफ़्ट की तरफ ले आना है और ये जो ऊपर एल्गोरिथम दिख रहा है वो हमें अपनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट, राइट, अपर, आर प्राइम, यू प्राइम, आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम और ये एफ प्राइम, और ये हमारा जो है टॉप लेयर सॉल्व हो जाती है। तो गाइस चलिए अब हम आपको चौथा केस बताते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो ये हमारा OLL सॉल्विंग का चौथा केस है जिसमें यहाँ ऊपर टू मतलब इसके एडजेसेंट में टू सॉल्व होते हैं और एक यहाँ ये हमारे एक फ्रंट में होता है और एक यहाँ हमारे राइट साइड में होता है। तो ऐसे में इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनाते हैं फ्रंट, आर प्राइम, एफ प्राइम, आर यू प्राइम, आर प्राइम, और ये देखते हैं हमारा जो है टॉप लेयर सॉल्व हो जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारा OLL सॉल्विंग का पांचवा केस है जिसमें हमारा जो ये यहाँ पे हेडलाइट था जो वो एक हमारे फ्रंट पे आ गया है और एक हमारे यहाँ बैक में आ गया है, और ये हमारा पहले से ही बना है, पहले वाले केस में जैसे था। तो इसके लिए जो एल्गोरिथम है वो कुछ इस प्रकार से है। राइट, अपर, आर प्राइम, यू प्राइम, आर प्राइम, एफ, राइट और ये एफ प्राइम, और ये देखिए हमारा जो है OLL वाला लेयर यानी टॉप लेयर सॉल्व हो गया। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारा OLL सॉल्विंग का जो है छठवां केस है। तो इसमें आप देखते हैं कि ये हमारा एक सॉल्व होता है और तीन, एक हमारे फ्रंट में है, एक यहाँ हमारे राइट में है और एक यहाँ बैक में है। तो ऐसे में इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊं, ये हमारा यहाँ ये लेफ़्ट साइड में और फ्रंट वाले कॉर्नर पीस पे होना है। तो आप ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आर यू, आर प्राइम, यू टू प्राइम और ये आर प्राइम, और ये हमारा टॉप लेयर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको आखिरी सातवां लास्ट लेयर मतलब लास्ट OLL केस बताते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। तो ये है हमारा आखिरी लास्ट OLL 7 जिसमें हम देखते हैं कि ये जो पहले यहाँ पे था सॉल्व वाला वो अब यहाँ पे आ गया है, और ये जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया है, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया है, और ये जो यहाँ पे था ये यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के यहाँ ऊपर एल्गोरिथम दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए अब हम एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं। ये हमारा आर यू टू, आर प्राइम, यू प्राइम, आर यू प्राइम, आर प्राइम, और ये हमारा टॉप लेयर सॉल्व हो जाएगा। तो टॉप लेयर सॉल्व हो चुका है, मैंने आपको सातों केसेस बता दिए हैं। अब आता है हमारा PLL PRC, परम्यूट रिमेनिंग कलर। तो ये अब हमारा ये वाला लेयर सॉल्व होगा, यहाँ में पहले से ही सॉल्व है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊँ वो कुछ इस प्रकार से है। इसके लिए आपको दो तरह के केसेस देखने पड़ेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारा PRC सॉल्विंग का जो है पहला केस है जिसमें ये हमारा टॉप लेयर तो सॉल्व होता है, बॉटम लेयर भी सॉल्व होता है, और ये वाला लेयर भी, मतलब एक लेयर हमारा सॉल्व रहेगा जिसमें या ये वाला यहाँ पे जाना चाहेगा, ये वाला यहाँ पे जाना चाहेगा। ये कुछ इस प्रकार से ये सॉल्व होगा और ये अब ये सॉल्व होगा। तो ऐसे में सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, आपको कुछ इस प्रकार से जो सॉल्व वाला वो हमारे लेफ़्ट साइड में करके आपको ये एल्गोरिथम अपनाना है जो कि कुछ इस प्रकार से है। आर यू टू, आर प्राइम, यू प्राइम, आर यू टू, एल प्राइम, यू, आर प्राइम, यू प्राइम और ये एल, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारा PRC सॉल्विंग का दूसरा केस है जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हमारा एक कॉर्नर पीस सॉल्व दिखता है और यहाँ पे भी एक कॉर्नर पीस सॉल्व दिखता है, और ये वाला जो है यहाँ पे जाना चाहेगा, ये वाला यहाँ पे आना चाहेगा। कुछ इस प्रकार से मैं आपको करके दिखा दूँ, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें इसके लिए एल्गोरिथम अपनाना है कुछ इस प्रकार से। आर यू प्राइम, आर प्राइम, यू प्राइम, F2, यू प्राइम, आर यू, आर प्राइम, यू और ये F2, और इस तरह से हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस अगर आप हमारा जो है ये 3x3 सॉल्विंग मेथड चाहते हैं तो यहाँ
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और एल्गोरिथम्स की भी चाहिए तो वो भी हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।